हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल सरिता। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग छठ की तैयारी हो रही है। मेरे घर में भी छठ की तैयारी हो रही है और आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ खरना की छठ पूजा की विधि पूर्वक जो कैसे क्या क्या बनाया जाता है और कैसे पूजा की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। आज है खरना और छठ पूजा 4 दिन का होता है। आप सबको तो पता ही होगा, जैसे कि गला भी ख़राब है मेरा, मौसम ठंडा हो गया तो नहाए खाए हैं। फिर खरना है दूसरे दिन, तीसरे दिन शाम का अर्घ है और चौथे दिन है पारण। पारण के दिन भोर में सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो आज है खरना, तो हम उसी खरना की तैयारी कर रहे हैं। इसमें खीर और रोटी बनती है, तो खीर बनना शुरू हो गया है हमारे घर में। और खीर में चावल, दूध और गुड़ डाल के खीर बनाते हैं। खीर रोटी प्रसाद में चढ़ाया जाता है केले के साथ। तो छठ पूजा नहाए खाए से शुरू होता है। नहाए खाए के दिन व्रती अच्छे से नहा धो के, बाल वाल धो के फिर खाने में चना दाल और लौकी की सब्जी, कच्चा चावल जिसे अरवा चावल बोलते हैं, उसको खाती हैं। पकौड़े वगैरह भी खाते हैं। और उस दिन से हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और खाने में सेंधा नमक डालते हैं। उसके अगले दिन खरना होता है, जिसमें कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया जाता है। शाम में भगवान जी को खीर रोटी चढ़ाते हैं। उसके बाद ही व्रती अपना व्रत खोलती हैं। तो खीर रोटी बनाते हैं। तो हमारा खीर बन चुका है और रोटी बन रही है। यह पूजा भगवान के रूप में ही किया जाता है। जो हमारा पूजा घर होता है उसमें ही करते हैं, कहीं और बाहर नहीं। ये बहुत सारे लोग हैं जो गैस पे बनाते हैं। अब पहले तो मिट्टी के चूल्हे से बनती थी, लेकिन अब गैस पे बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था, मिट्टी का चूल्हा। तो मम्मी व्रत पूजा के लिए स्पेशल लोहे का चूल्हा बनवा रखी हैं, जो सिर्फ छठ पूजा में ही यूज़ होता है। जैसे कि खरना में और शाम वाले अर्घ में जो प्रसाद बनता है, इसी पे बनाती हैं। तो प्रसाद हमारी बन गई है, खीर रोटी। तो अब आपको हम पूजा विधि बताते हैं कि कैसे कैसे खरना का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और मम्मी अपना कपड़ा चेंज करके, पूरा कपड़ा नया कपड़ा पहन के फिर करते हैं इसमें। तो कपड़े चेंज कर लेंगी और केले के पत्ते में टीका लगा के अपने पति बेटे के लिए जो अर्घ होता है वो करते हैं। मेरे घर में 7 अर्घ है, तो यहाँ पर मम्मी एक रोटी पर खीर डाल के एक रोटी से ढक देंगी और टीका भी लगाएंगी, जिसे भखरा सिंदूर बोलते हैं उससे। तो हमारे घर में ऑरेंज कलर वाला है। तो आप देख सकते हैं इसमें पान के पत्ते हैं। केले के ऊपर मम्मी ने पान के पत्ते रखे हैं, उसके ऊपर वो रोटी रखेंगी। हमारे घर में फूल
तो 7 रोटियां डल चुकी है, जिसमें कि 7 अर्घ्य है। तो शाम में भी 7 अर्घ्य ही दिया जाएगा और सुबह में भी वही होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना अर्घ्य है और कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा पसंद आएगा तो, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में कैसे बनता है। तो मम्मी यहाँ पे रोटी डाल चुकी हैं और गुड़ वाली खीर डालेंगे और एक रोटी से ढक देंगी। ठंड हल्की हल्की ठंड भी है, इस बार ज़्यादा ठंड नहीं है, हल्की हल्की ठंडी पड़ रही है। तो छठ पूजा का मेन व्रत जो है वो आज ही है, जिसे हम खरना कहते हैं। खरना ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया से मनाया जाता है। ये नहीं कि कोई भी चूल्हे पे बनाया जाए, कुछ भी बना दे, भगवान को चढ़ा दे, इसके लिए नया चूल्हा बनता है। खैर हमारे पास तो उनके छठ पूजा के लिए स्पेशल चूल्हा बना रखे हैं, तो कुछ लोग गैस पे भी बना लेते हैं, पर पहले मिट्टी के चूल्हे पे ही बनती है और उसी पे ही चढ़ाते हैं। तो हमारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है मिट्टी का चूल्हा, इसीलिए हमारा ऐसा है। फिर खरना का प्रसाद चढ़ाने के बाद जो व्रती होती है उनके लिए अलग से एक थाली में खीर रोटी डाला जाता है, डाला जाता है, जिससे कि वो अपना व्रत खोल सके। तो कुछ देर पूजा करने के बाद मम्मी छोड़ देती हैं, उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं और जो अर्घ्य है 7 उस पर टीका भी लगा दी हैं सिंदूर का, और 7 दिए भी जलाए जाते हैं। हमारे में मम्मी धूपबत्ती रखती हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद पूजा हो गई है, सारे बच्चे प्रणाम कर रहे हैं चारों। उसके बाद मैं हस्बैंड वाइफ करेंगे, क्योंकि जोड़े में ही प्रणाम किया जाता है। तो आप सक्षम हैं तो घी के दिए जलाएं। और यह व्रत एक परंपरा के अनुसार है, जो घर की बड़े बुजुर्ग करती हैं, और जब वो बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती हैं, तब घर की बहू कर सकती है यह पूजा। यह पूजा बहुत शक्तिशाली है, हम जो मांगते हैं वो छठी मैया पूरी करती हैं। तो खरना का पूजा हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो शाम वाला अर्घ और सुबह वाला अर्घ में होगा।